मैं कृष्ण। अपनी आत्मकथा के पिछले भाग में मैंने दो पेड़ों के गिरने अर्थात अगर अपने मैं ईश्वरत्व रूप की बात करूं तो नल कुंवर व मणिग्रीव का उद्धार करने के बारे में बताया था। अभी मैं चैन की सांस ले ही रहा था कि यह बात पूरे गांव अर्थात गोकुल में धीरे धीरे फैलते हुए मथुरा जा पहुंची। और जब कंस के कान तक पहुंची तो उसके पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। उसके मन में शंका का उदय हुआ कि कहीं मैं देवकी का 8वां पुत्र ही तो नहीं। भयभीत कंस अब और क्या करता। वह चिंता में पड़ गया और उसकी यह चिंता धीरे धीरे चिंतन में बदल गई और वह सोचने लगा कि आजकल वसुदेव जी का भी राजमहल में आना जाना कम हो गया है और उधर नंद जी भी राजमहल कम ही आते हैं और वसुदेव जी की प्रिय पत्नी रोहिणी भी नंद जी के यहाँ ही रह रही हैं। कंस के खुरापाती दिमाग ने तुरंत एक योजना भी बना डाली। उसने तुरंत एक सेवक को गोकुल भेजकर नंद जी को कर पर चर्चा करने के लिए राजमहल बुलाया। अब इस अप्रत्याशित बुलावे से नंद जी भी घबरा गए, मगर राजमहल तो जाना ही था तो चले भी आए। हालांकि नंद जी पूरे सावधान थे, मगर कंस भी कंस ही था। नंद जी के आने पर कंस ने बड़ी आत्मीयता जताई और साथ ही उसने अधिकार जमाने के अंदाज में पूछ भी लिया कि आजकल राजभवन से कोई नाराजगी है क्या? आप मथुरा आने के बाद भी हमारे पास नहीं आते और आपने अपने पुत्र के होने पर उत्सव का आयोजन भी किया और उसमें भी राजभवन को आमंत्रित नहीं किया था। नंद जी भी घबराहट के मारे बिना सोचे समझे कह दिए कि आप उस समय देवकी के 8वें पुत्र के वध महोत्सव में व्यस्त थे। नंद जी समझ गए कि कुछ गलती हो गई, मगर कंस एक मंझा हुआ राजनीतिज्ञ था। उसने इसे ना समझने का अभिनय किया और नंद जी भी कुछ संभल गए, मगर कंस कहाँ मानने वाला था। उसके दिमाग में एक और योजना ने जन्म लिया और रातों रात उसने तृणावर्त को बुलावा भेजा। तृणावर्त पक्षी पकड़ने में बहुत माहिर था। अचानक बुलावा देखकर तृणावर्त भी घबरा गया और राजमहल को रवाना हुआ। कंस ने तृणावर्त को अपनी सारी योजना के बारे में बताया और बताते हुए बोला कि तुम्हें सुबह नंद जी के साथ सेवक बनकर गोकुल जाना है और नंद पुत्र कन्हैया को सुंदर सुंदर पक्षी पकड़कर देना है और तब तक देना है जब तक वह तुम्हारे प्रभाव में ना आ जाए। जब वह तुम्हारे प्रभाव में आ जाएगा तो तुम्हें उसे बहला फुसलाकर राजभवन ले आना है। इस योजना में कंस ने तृणावर्त पर 2 धारी तलवार चलाई। एक ओर तो सफल होने पर धन का लालच दिया तो दूसरी तरफ असफल होने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब मरता क्या न करता। अब तृणावर्त नंद जी के साथ गोकुल चल दिया। नंद जी तृणावर्त को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे, परंतु कंस को नाराज भी नहीं करना था, अतः साथ ले जाना पड़ा। नंद जी और तृणावर्त अब गोकुल के लिए रवाना हो गए। धीरे धीरे रास्ता कटते गया और गोकुल पहुंच भी गए। नंद जी ने तृणावर्त से सबको सावधान रहने के लिए कहा, परंतु तृणावर्त आते ही अपना कार्य शुरू कर दिया। तृणावर्त आते ही अपना कार्य शुरू कर दिया था। पहले ही दिन वह कई सुंदर सुंदर पक्षी पकड़ लाया और यह नजारा देखते ही मैं कृष्ण खुश हो गया। धीरे धीरे तृणावर्त मेरे आनंद का कारण बनता जा रहा था और पिता नंद जी के चिंता का कारण। तृणावर्त के आने से माँ को बहुत आराम मिल गया था। अब माता को मेरे पीछे पीछे भागना नहीं पड़ता था। मैं अब दिन भर उसके ही नजर के सामने रहा करता था और पक्षियों में उलझा रहता था।
मैं भैया बलराम के साथ खेलना भी छोड़ दिया था, सुभद्रा को खिलाना भी भूल गया था, परंतु मेरे मित्र मेरा साथ न पाकर व्याकुल हो उठे थे। तृणावर्त के कारण कोई प्रसन्न था तो कोई अप्रसन्न था, पर सबकी मनसा अलग अलग थी। परंतु इन सब दृश्यों को देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न था तो वह था तृणावर्त, क्योंकि वह जिस कार्य को अंजाम देने के लिए यहाँ आया था उसमें वह सफल हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीतते गए, आनंद आता रहा। इधर तृणावर्त भी खुश, उधर नंद जी व उनके दोनों नौकर तृणावर्त पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। इस कारण तृणावर्त को अपने मकसद में सफलता नहीं मिल पा रही थी। परंतु एक दिन उसे मौका मिल गया। नंद जी को किसी अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा और मजबूरीवश दोनों नौकरों को भी साथ ले जाना पड़ा। इससे अच्छा मौका तृणावर्त के पास कोई और हो भी नहीं सकता था। बस उसने रंग बिरंगे पक्षी पकड़ने का लालच देते हुए मेरे सामने यमुना किनारे जाने का प्रस्ताव रखा। मैं तो प्रस्ताव सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उधर माँ भी तृणावर्त के लिए कोई बाधा नहीं थी। उसने मुझे खुशी खुशी तृणावर्त के साथ जाने की इजाजत भी दे दी और मैं और तृणावर्त खुशी खुशी यमुना किनारे चल दिए और धीरे धीरे यमुना किनारे भी जा पहुंचे। कुछ देर तो वह पक्षी पकड़ता रहा और मुझे उनमें उलझाए रखा है, और फिर अचानक मदिरा पी और मुझे कंधे पर बिठाकर इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर तो वो यूं ही घूमता रहा, फिर अचानक मुझे लेकर गोकुल से दूर जाने लगा। अचानक मुझे लेकर भागता देख कुछ युवा गोपों ने देख लिया और तृणावर्त को पकड़ने दौड़ पड़े। कुछ दूर तृणावर्त भागता रहा, परंतु अब वह धीरे धीरे थकने लगा, क्योंकि एक तो मैं भारी भरकम था और ऊपर से उसने मदिरा भी पी रखी थी। भागते भागते अचानक ऐसा गिरा कि वह वहीं पर मर गया। तृणावर्त मर चुका था, मैं अभी भी उसके ऊपर ही था। मेरे मनोविज्ञान व मेरे मनुष्य योनि में जन्मे कृष्ण के अनुसार तो तृणावर्त इस प्रकार मरा था, और इसी घटना को मेरे ईश्वरत्व रूप में तृणावर्त का उद्धार कहा गया।